नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मेरा प्रिय त्यौहार मकर संक्रांति के संदर्भ में पढ़ने जा रहे हैं। हमें यह ध्यान देना चाहिए कि निबंध लिखते समय आरंभ में ही हम कुछ मुद्दे अपने पास लिख लें और उन्हीं मुद्दों का विस्तार करते हुए अपना संपूर्ण निबंध लिखें। वैसे यह निबंध हमें बोर्ड परीक्षा में, एसएससी के बोर्ड परीक्षा में यह निबंध हमें 70 से 80 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता है और इसके लिए हमें 7 अंक दिए जाते हैं। अतः हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें बहुत अधिक विस्तार रूप में यह निबंध नहीं लिखना है और ना ही एकदम संक्षिप्त रूप में। जब हम अपने मुद्दे निश्चित कर लेते हैं तब हम उसी आधार पर अपने निबंध का विस्तार करते चलते हैं, जिसके कारण संयमित शब्दों में और भाषा में हमारा निबंध लेखन हो पाता है और हमें अधिक से अधिक अंक कम से कम समय खर्च करके मिल जाते हैं। निबंध लिखते समय जो आवश्यक बात है वह मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। हालांकि इससे पूर्व मैंने निबंध के जो भी वीडियो बनाए हैं उनमें यह स्पष्ट किया है। एक बार दोबारा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। निबंध लिखते समय हमें अपनी भाषा सरल, सहज, आकर्षक और प्रभावकारी रखनी चाहिए। निबंध में हो सके तो मुहावरों का और अलंकारों का प्रयोग करना चाहिए और अपने निबंध में कम से कम एकाध कोटेशंस, जो हम कहते हैं सुवचन अथवा किसी कविता की या गीत की पंक्ति लिख देते हैं तो वह निबंध और अधिक आकर्षक बन जाता है, जिसके कारण प्रभाव उत्पन्न करता है और हमें अंक अधिक प्राप्त होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, निबंध के आरंभ में मैंने मुद्दे लिखे हैं और उन मुद्दों के आधार पर निबंध का विस्तार किया है। सबसे पहले मैंने लिखा है भिन्नता का देश भारत, अर्थात यहाँ हम बताएंगे कि किस तरह से मेरा भारत देश अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय से युक्त है। यहाँ पर अनेक भाषा भाषी लोग रहते हैं जो अनेक भाषाएं बोलते हैं और अनेक भाषाओं के साथ उनके रहन सहन में भी भिन्नता है। इसके साथ ही इन सब के त्यौहार भी अलग अलग हैं। अनेक त्यौहार अर्थात अनेक भाषा भाषियों के अनेक त्यौहार हैं और उन त्योहारों के बावजूद मुझे उसमें से कौन सा त्यौहार पसंद है वह मैं लिखूंगी और उसके बाद वह त्यौहार मनाने का समय, अर्थात यह त्यौहार कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, यह बताना है। पौराणिक कथा, यानी इस त्यौहार के पीछे, संक्रांति का त्यौहार जो मनाया जाता है उसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, फिर उसका महत्व हम बताएंगे कि इस त्यौहार का क्या महत्व है, किस तरह से ये त्यौहार महत्वपूर्ण है, और फिर हम धार्मिक कथा भी बताएंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह से अलग अलग राज्यों में यह त्यौहार अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। और फिर यहाँ हम वर्णन करेंगे कि मैं किस तरह से यह त्यौहार मनाती हूँ और मेरा क्या तरीका है, और बाद में हम बताएंगे कि इस त्यौहार को मनाने के पीछे का वैज्ञानिक महत्व क्या है, किस तरह से यह त्यौहार वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। और फिर चूँकि मैं बता रही हूँ कि यह मेरा प्रिय त्यौहार है, इसलिए मैं यहाँ पर मेरी प्रतीक्षा जाहिर करते हुए बताऊंगी कि मैं किस तरह से वर्ष भर इस त्यौहार की प्रतीक्षा करती हूँ। और मैंने पहले ही बताया है कि कविता की कुछ पंक्तियाँ हम लिख देते हैं तो वह निबंध को प्रभावकारी बना देता है, और इसलिए अंत में, निबंध का अंत में कविता की चंद पंक्तियों से कर रही हूँ। हालांकि यह पंक्तियाँ आप लोग आरंभ में भी लिख सकते हो या कुछ इसी तरह की पंक्तियाँ आप लोग निबंध के मध्य
जहां आपको सुविधा हो उस हिसाब से आप निबंध में कविता की पंक्तियां लिख सकते हो। अब प्रस्तावना देते हुए मैं निबंध का आरंभ करती हूँ कि हमारे भारत में अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं जो भिन्न भिन्न त्योहार मनाते हैं, जिसमें किसी को होली का त्योहार पसंद है तो किसी को दिवाली का और किसी को रक्षाबंधन का त्योहार पसंद है, किंतु मुझे तो मकर संक्रांति का त्योहार बेहद प्रिय है। यह प्रस्तावना का परिच्छेद है हमारा। इसके बाद अगला परिच्छेद है, अब हम इस त्योहार को मनाने का समय बताएंगे कि पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तभी हम मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। इसीलिए इस त्योहार को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं और क्योंकि शनि मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस त्योहार को मकर संक्रांति कहते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि पौराणिक महत्व बताया गया है। इसके बाद हम उसके पीछे की कुछ जो घटनाएं हैं वह भी बताएंगे कि इस दिन पवित्र गंगा नदी का भी धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन की महत्ता के ही कारण महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य का उत्तरायण होने पर ही अपना देह त्याग किया था। इस दिन जप, तप और दान जैसे धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन दिया हुआ दान 100 गुना बढ़कर पुण्य प्रदान करता है। तत्पश्चात इस त्योहार का महत्व बताएंगे कि किस तरह से इस त्योहार को बुराइयों की समाप्ति का दिन माना जाता है। और हम विस्तार करते हुए लिखेंगे कि हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार भगवान विष्णु ने इसी दिन असुरों का अंत कर उनके शीश को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। इसीलिए इस दिन को हम बुराइयों एवं नकारात्मकता की समाप्ति का दिन भी मानते हैं। अब हम बताएंगे कि मकर संक्रांति का त्योहार भारत के विभिन्न राज्यों में किस तरह अलग अलग नाम एवं रूपों में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का यह त्योहार भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से और अलग अलग तरीके से मनाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी के नाम से, तो असम में भोगली बिहू नाम से, आंध्र प्रदेश में संक्रांति और तमिलनाडु में किसानों के प्रमुख पर्व पोंगल के रूप में, पंजाब में लोहड़ी रूप में, गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण पर्व के रूप में और महाराष्ट्र में आपस में तिल गुड़ बांटकर तिल गुड़ घ्या आणि गोड़ गुड़ बोला कहकर मनाते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगी कि यह त्यौहार मुझे विशेष रूप से क्यों प्रिय है। इस दिन मैं क्या करती हूँ, मैं किस तरह से इस त्यौहार को मनाती हूँ। मुझे यह त्यौहार विशेष प्रिय है क्योंकि इस दिन हम पतंग स्पर्धा का आयोजन करते हैं, दिन भर पतंग उड़ाते हैं और साथ मिलकर भोजन करते हैं। इस तरह पूरा दिन बहुत आनंदपूर्वक बीत जाता है। वैसे वैज्ञानिक तौर पर भी इस त्यौहार का बहुत महत्व है। यहाँ देख रहे हैं आप कि वैज्ञानिक तौर पर इस त्यौहार का क्या महत्व है, वह वर्णन मैं कर रही हूँ और लिख रही हूँ कि वैसे वैज्ञानिक तौर पर भी इस त्यौहार का बहुत महत्व है। पौष मास की सर्दी के कारण हमारा शरीर कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है जिसका हमें पता ही नहीं चलता। अतः जब उत्तरायण होता है तब सूर्य की किरणें हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती हैं और पतंग उड़ाते समय हमारा शरीर सीधे सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है, जिससे अनेक रोग स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अब इस अंतिम परिच्छेद में मैं इस त्योहार की महत्ता के साथ साथ अपने पसंद का वर्णन करते हुए प्रतीक्षारत रहने की बात बताती हूँ और यह परिच्छेद लिखती हूँ कि संक्रांति का यह त्यौहार धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ मेरे लिए बहुत ही आनंददायक है, जिसके कारण मैं वर्ष भर इस त्यौहार की प्रतीक्षा करती हूँ। अब अपने निबंध का अंत करते हुए अंत में मैं 2 पंक्तियाँ लिखती हूँ। होली न दिवाली मुझे तो प्रिय संक्रांति, उड़ाने में पतंग आनंद हर व्यक्ति।
और इस तरह मैं अपने निबंध का अंत करती हूँ। उम्मीद है आप मेरा प्रिय त्योहार मकर संक्रांति यह अच्छी तरह से समझ चुके हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।